नेक्स्ट मॉड्यूल इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 09। इससे पहले के मॉड्यूल में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही बात करी थी। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग एंड देन एट पॉइंट एट द एज ऑफ द रिंग। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन डिफाइन करके और एक सम किया था इरोडो का। इस क्वेश्चन में हम जो है इस बार इस क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे इरोडो के। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? फाइंड पोटेंशियल एट x, y, z if potential at origin is 0। ठीक है, मुझे पोटेंशियल निकालना है x, y, z पे अगर पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0 है। पहला है 3.48 इरोडो का क्वेश्चन नंबर। ये दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ए वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, देन इट इज़ 3.49। ये इरोडो का 3.49 है। ये कह रहा है कि 2a एक्स वाई आई कैप प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, देन इट इज़ 3.50 ऑफ इरोडो। ये कह रहा है E इक्वल्स टू ए वाई आई कैप प्लस ए एक्स प्लस बी जेड जे कैप प्लस बी वाई के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पोटेंशियल निकालना है। इरोडो के 3 क्वेश्चन हम लाइन से लेने हैं, 0.48, 0.49, 0.50। सबसे पहले सॉल्यूशन किसका? 3.48 का, पहले वाले का। हम जानते हैं कि डेल्टा V कितना होता है, माइनस ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड, पूरे के आगे माइनस लगा दो। ठीक है, ठीक है, पूरे के आगे क्या लगा दो सर? माइनस लगा दो। तो यहाँ क्या आएगा? ए वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आएगा? एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, ए भी आएगा, सॉरी, जेड में तो कुछ है ही नहीं, बात खत्म हो गई। ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 0 0, ए बाहर, एक्स वाई जेड, ये कितना हो गया? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये क्या बन जाएगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। ये क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई माइनस ए इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई 0, 0, 0 एक्स वाई जेड। आंसर क्या आएगा? माइनस ए एक्स वाई, माइनस ए एक्स वाई। तो पहला सम अपना हो गया। दूसरा सम देखें, जहाँ ई एक्स है वहाँ क्या आएगा? 2axy। जहाँ ई वाई है वहाँ क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ई जेड वाला तो टर्म है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। सेकेंड, v इक्वल्स टू माइनस 0, 0, 0 एक्स वाई जेड 2a एक्स वाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको खोल लूँ क्या, कुछ बैठता हो तो? 2a एक्स वाई डी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, फाइन। देखो ये लिमिट x, y, z
माइनस ए कॉमन ले लूँ, क्या आया, 2x dx y प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई। इसका देखना ये क्या बनता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर वाई, इधर देखिएगा नहीं है ना, इधर लगा दो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर वाई, ए बाहर आ गया, पहले एक्स स्क्वायर का कर दिया, 2x dx वाई, वाई सॉरी एक्स स्क्वायर और वाई का डी वाई, तो मतलब ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर वाई है ना, माइनस ए तो पहले अपन अंदर ले लिया, तो ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर डी वाई लिमिट 0,0 एक्स वाई जेड। बाकी अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो बात ही क्या है, माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई क्यूब बाई 3, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। हाँ सर, देख लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बर्बादी है। इस बार जहाँ ई एक्स है वहाँ ए वाई आएगा, जहाँ ई वाई है वहाँ ये आएगा, जहाँ ई जेड है वहाँ ये आएगा। ठीक है, देखते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 3.50 v होगा माइनस इंटीग्रेशन 0,0,0 एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आपका ए वाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी जेड डी वाई प्लस बी वाई डी जेड। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उठा लें, माइनस ए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन उठा लें, प्लस बी जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड माइनस ए, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस बी बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई जेड। ठीक है, लिमिट बार बार भूल जाता हूँ मैं, एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी वाई जेड, दैट इज पोटेंशियल। तो 3 क्वेश्चन हमने कंटिन्यूसली करे हैं, 3.48, 3.49, 3.50, ये तो देखिए कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं, नॉनसेंस क्वेश्चन थे, कोई बहुत बड़ी बात करी नहीं, केवल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है अपन ने, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, कोई गलत बोल दिया क्या मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बोला इस बार। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा था एट द एक्सिस पॉइंट ऑफ, एक्सियल पॉइंट ऑफ डिस्क निकाल लिया था, एट द एज ऑफ डिस्क निकाल लिया था, उसके आगे चलेंगे। उसके आगे हम एक चीज़ पढ़ने वाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नाम सुना होगा आपने, 10वीं क्लास में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक potential difference between 2 point charges, 2 point charges के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ए से बी लेके जा रहा हूँ। किसको लेके जा रहा हूँ? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। देन आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। There is a region of electric field, region of electric field of charge q, मान लो of q, ठीक है। तो a से b तक ले जाने के लिए जो वर्क होगा दैट इज vb माइनस va। अच्छा, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो भैया? a से b। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, पर E कितना ले लिया आपने? फोर्स कितना ले लिया आपने? क्यू ई, पर Q कितना ले लिया आपने? 1 कूलम। अरे बाय डेफिनेशन डॉट टी एक्स। माइनस क्यों लगाया है? बिकॉज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डेफिनेशन आ गई है ना। गोल्डन डब्बे में बंद कर दो, मतलब रट्टा मारना है, मतलब रट्टा मारना, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, Vb माइनस वी नेगेटिव है तो Va माइनस Vb क्या होगा? पॉजिटिव। A टू B E डॉट टी एक्स इज ऑल्सो गुड, इट्स ऑल्सो फाइन। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे ले जाने में किया गया कार्य अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक force is called electric potential difference between 2 point charges. Work done in bringing a unit positive charge from one point to another in electric field against electrostatic force is called potential difference between 2 points। दो पॉइंट्स के बीच में इसको अपन क्या बोलते हैं सर? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक चीज और नोट करनी है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ electric field, electric potential always decreases, है ना। या आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो जरा देखिए कि ये मेरी क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में जो गैप है वो क्या है सर? आपका कांस्टेंट है। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, या आप ये कहें कि भैया आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है सर? डी। तो सबसे बड़ी बात है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ये है, तो पोटेंशियल ए पे ज़्यादा होगा या बी पे ज़्यादा होगा? नेचुरली ए पे ज़्यादा होगा। वी ए ग्रेटर देन वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि ए ज़्यादा है।
कहाँ से कहाँ जाना है, ए बी, ये क्या हो गया ई, ये क्या हो गया डी एक्स। जिस तरफ ई है उसी तरफ डी एक्स है, ए से बी जाना है ना, तो कॉस क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। ई यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया, ए से बी इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या हो गया ई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू व्हाट सर, ई डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर, यूनिफॉर्म है, या आप चाहो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, दैट इज वी ए माइनस वी बी बाई डी। पर ये कब है, केवल और केवल कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो सर आपका, यूनिफॉर्म हो। कैसा हो सर आपका, यूनिफॉर्म हो। उसके बाद हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक, नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नाम से ही जाहिर है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसा सरफेस जिसके हर एक सरफेस पे, जिसके एक सरफेस पे, सॉरी, ऐसा सरफेस जिसके एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसको अपन क्या बोलेंगे सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। फाइन, जैसे मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, प्लस क्यू का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, ठीक है, के क्यू बाई आर पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। तो अगर मैं आर कांस्टेंट रखूं तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, लाइक दिस। मैंने एक स्फेरिकल शेप का एक सरफेस खींचा है, पॉइंट क्यू से सबके आर की डिस्टेंस कैसी है सर, इक्वल है। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब ये क्या है सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और खींचा, इसकी भी आर हर एक पॉइंट से कैसी है सर, सॉरी पॉइंट प्लस क्यू से कैसी है सर, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस प्लस क्यू से कैसी है सर, कांस्टेंट। तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सर, कांस्टेंट, सेम। इसका और इसका डिफरेंट होगा, इसका आर क्या है, कम है, इसका आर क्या हो गया, ज़्यादा होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि इसका और इसका बराबर कर, ना ना ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो इसके हर एक पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। इसका जो पोटेंशियल है उसके हर एक पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होगा सर, बराबर होगा। तो दिस इज व्हाट सर, ग्रुप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। तो ऐसे ही आप सर्कल क्या, स्फेयर खींचते चाहिए, खींचते चाहिए, खींचते चाहिए, खींचते चाहिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस का फैमिली, है ना। एक चीज़ और देखिए, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हमेशा क्या होगी सर, परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हमेशा क्या होगी सर, परपेंडिकुलर, ठीक। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। निकाल के देख ली हमने, निकाल के देख ली हमने, कोई डाउट है सर? So this is the equipotential surfaces for the point charge. For the point charge, मेरे पास लाइन चार्ज हो, दिस इज द लाइन चार्ज, है ना। लेंथ कितनी भी हो सकती है, लैम्डा इसकी वो है, क्या बोलते हैं सर, कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका जो आप कह सकते हैं पोटेंशियल होता है, वो होता है, सॉरी हाँ ठीक है, हालांकि हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। फाइन, दिस इज, इनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा सर, इक्वल। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा सर, इक्वल। कैसा आया सर, सिलेंड्रिकल। कैसा आया सर, सिलेंड्रिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, परपेंडिकुलर। तो सिलेंड्रिकल
जो है वो आपका क्या आ गया सर, आपका सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। एक और आता है, वो आता है आपके प्लेन सरफेसेस, लाइक दिस, कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और यूं मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचे, ये 3D में है, ये यूं निकल रहे हैं, यूं कैसे निकल रहे हैं, यूं मैं बता रहा हूँ। चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, ये 2 है, ये क्या है, 3rd। एक मिनट, है ना, यूं इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये आपका ये वाला सरफेस यूं दिख रहा है, ये वाला सरफेस आपका यूं दिख रहा है और ये वाला सरफेस आपका यूं दिख रहा है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है सर, परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्या है सर, परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है सर, परपेंडिकुलर। दिस वन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सर, सेम। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ थर्ड, है ना। दैट्स ऑल। तो हमने 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन करे। एक तो अपन ने स्फेरिकल किए, एक सिलेंड्रिकल किए और एक अपन ने किसके कौन से किए सर, प्लेन सरफेसेस। प्लेन सरफेसेस स्फेरिकल कब बनते हैं, जब चार्ज कैसा हो सर, आपका पॉइंट हो। सिलेंड्रिकल कब कैसे बनते हैं, जब आपका चार्ज जो है वो क्या हो सर, आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइन चार्ज हो। और प्लेन सरफेसेस कब बनते हैं, जब चार्ज आपका क्या हो, इन्फिनाइट पे हो। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती हो सर, इन्फिनाइट से आती हो। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनाइट से आती है तो कैसी आती है सर, पैरेलल आती है, ठीक है। तो सरफेसेस कैसे होंगे सर, पैरेलल। तो हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो अपन बहुत पहले डिफाइन कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। surfaces at every point of which surfaces at every point of which potential is same are called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेसेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है सर, सेम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। या अपन ये भी कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस हैं, इमेजनरी सरफेसेस हैं, जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती है सर, सरफेस की क्या होती है सर, परपेंडिकुलर होती है। छोटा सा नोट और कराएं, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is an imaginary surface in an electric field at every point of which electric field direction is normal to it। नॉर्मल है, नॉर्मल बोले तो क्या सर, परपेंडिकुलर, is normal to it, that is also a definition।
एक चीज़ और भी कह सकते हैं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सर, बराबर है। तो एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट ए से एक पॉइंट पी पे ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0। क्यों, W क्या होता है, Q VA माइनस VB, पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है, तो VA इक्वल्स टू व्हाट सर, VB। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। If we move a charge from one point to another on equipotential surface, work done is always 0। वर्क डन कैसा होगा सर, आपका 0 होगा। आप समझ गए होंगे बात को, है ना। एक चीज़ और, जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं वो सारी की सारी क्या होती है सर, इक्विपोटेंशियल। ऑल कंडक्टिंग बॉडीज, all conducting bodies are equipotential surfaces। equipotential surfaces, जितनी भी कंडक्टिंग बॉडी है वो सारी की सारी इक्विपोटेंशियल है। बोला बकवास कर रहा है यार, ये देखिए, ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी है। चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होके वैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तुमको ध्यान हो तो ऐसा क्यों होता है हम बात करेंगे। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, बात कर चुके हैं। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV/dr इक्वल्स टू 0। इसका मतलब समझे तो दया, V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। तो बॉडी के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। तो दिस बॉडी इज कॉल्ड व्हाट सर, दिस बॉडी इज कॉल्ड व्हाट सर, इक्विपोटेंशियल बॉडी। तो जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज हैं सारी की सारी क्या होंगी सर, इक्विपोटेंशियल बॉडीज। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल तो है नहीं, है ना। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है, पीछे ले लेते हैं। इस तरह छोटा सा एग्जांपल है, जेई में आया हुआ है शायद, मुझे ध्यान नहीं परफेक्टली। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, L,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट इतना है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इतना है, 0,L। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, यूनिफॉर्म है। आपको पता कैसे चला कि यूनिफॉर्म है, अरे जो गैप्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ये एंगल कितना है सर, 45 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने C, इसका कोऑर्डिनेट है 0,L/2। तो एक चार्ज Q को C से B तक पहुंचाना है। एक चार्ज Q को C से B तक पहुंचाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग और मूविंग ए चार्ज फ्रॉम C to B। अब मैं भाई साहब बड़ी टेंशन में, मैं क्या करूं। मूव कौन कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगा, मैं क्या करता हूं। अच्छा, ये जो AB आप देख रहे हैं,
इस ए बी के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है सर, परपेंडिकुलर। तो ये जो ए बी है ये इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब समझे दया, इस चार्ज Q को C से A तक पहुंचा दूं, A से B तक अपने आप चला जाएगा, और या अगर A से B तक मूव कराना होगा तो मुझे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई हैव टू डू वर्क इन सेंडिंग दिस चार्ज फ्रॉम C टू A ओनली। तो आप देखिए कि ये दिस इज़ 45 डिग्री, इधर जो ले जाएगा वो कौन सा होगा सर, E cos 45 E बाई रूट टू, इधर जो ले जाएगा वो कौन होगा सर, E बाई रूट टू E साइन 45। ठीक है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सर आपका, E बाई रूट टू, चलना कितना है L बाई टू इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो ही मैंने Q से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया सर, ये तो हो गया फोर्स, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो गया वर्क। तो कितना वर्क करना पड़ेगा सर आपको, दैट इज QEL 2√2। बच्चों वाली बात, कैसी बात, बच्चों वाली बात, समझ में आया ना। मैंने C से A तक पहुंचा दिया, A से B तक अपने आप चला जाएगा। काहे चला जाएगा, अरे भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मुझे मूव कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट।